नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक हफ्ते में प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में, साथ ही आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है खास, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए राशि जारी करने में जबलपुर नगर निगम ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में सबका आवास सबका विकास के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आवास योजना की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री ने योजना के हितग्राहियों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संबोधित किया। जबलपुर में 14,000 आवास देने के लिए पाटन के गाडाघाट गांव में शिविर लगाया गया, जहां मंत्री गोपाल भार्गव ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की। विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर जिले में पिछले साल लगभग 72,000 लाभार्थियों ने आवास के लिए आवेदन किया था। उनका गृह प्रवेश कराया गया है। मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 3 साल के अंदर प्रदेश में कुल 30 लाख मकान बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक नगर निगम जबलपुर ने 80 करोड़ 55 लाख रुपए की किश्त हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए जारी की है। जबलपुर में अभी तक सभी चिन्हित पात्र हितग्राहियों को बीएलसी घटक के तहत 80 करोड़ 55 लाख रुपए उनके खाते में वितरित किए गए हैं, जो प्रदेश के सभी नगर निगमों में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जबलपुर के रांझी, मोहनिया, तेवर, कुदवारी, परसबाड़ा और अन्य आवासीय परियोजना स्थलों पर आवास बनाए जा रहे हैं, जहां पहुंच मार्ग, बिजली, पानी सहित जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। मंदसौर जिले में लिंगानुपात में अब बड़ा परिवर्तन आया है। अब 1,000 बेटों पर 1,021 बेटियां हैं। इस बेहद सकारात्मक बदलाव की कहानी बता रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता। सेक्स रेशो में यह बदलाव सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों के साथ ही आम जन में जागरूकता से संभव हो पाया है। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में सेक्स रेशो में आए बदलाव की तारीफ करते हुए इसे उत्सव के रूप में मनाने की बात कही थी। वहीं जिले में पिछले दिनों लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत जिले की 51 लाडलियों को 6,37,500 रुपए की राशि वितरित की गई। इसके साथ ही शहर की 3 बालिकाओं के हाथों लाडली लक्ष्मी वाटिका का शुभारंभ हुआ। तीनों बालिकाओं ने प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही महू नीमच मार्ग से लेकर कलेक्ट्रेट भवन तक की सड़क को लाडली लक्ष्मी मार्ग नामकरण किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत छतरपुर जिले में भी की गई। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा बेटियों के हित में चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना के पार्ट 2 का शुभारंभ प्रदेश स्तर के साथ साथ छतरपुर जिले में भी पूरे उत्सव के रूप में किया गया। छतरपुर नगरपालिका के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री ललिता यादव, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती विद्या अग्निहोत्री एवं छतरपुर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को भी लाइव सुनाया गया। इस अवसर पर छतरपुर जिले की 51 बालिकाएं पार्ट 2 से लाभान्वित हुई हैं, जो स्नातक कक्षाओं अथवा व्यवसाय कक्षाओं में प्रवेश पाने जा रही थी। उन्हें 2 किस्तों में 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाना है। प्रथम किस्त उन बच्चियों के खातों में अंतरित कर दी गई है। इस अवसर पर छतरपुर नगरपालिका द्वारा लाडली लक्ष्मी वाटिका का भी लोकार्पण किया गया। उसमें पौधे रोपे गए एवं छतरपुर के महाराजा कॉलेज तिराहे के मार्ग को लाडली लक्ष्मी पद भी घोषित किया गया। यहाँ बेटियों की जागरूकता एवं सुरक्षा हेतु तरह तरह के कोटेशन भी लिखवाए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। मुरैना में हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चंबलांचल का मुख्यालय मुरैना विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे मुरैना संवाददाता।
मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य न होकर अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा के साथ अनेक आयाम कृषि क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। आज 18 लाख मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। यह विचार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़कर व्यक्त किए। श्री तोमर ने कहा कि चंबलांचल का मुख्यालय मुरैना विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुरैना नगर पालिका को उन्नयन कर नगर निगम किया गया। चंबल से पानी लाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। श्री तोमर ने आमजन से अपील की कि मुरैना को और आगे बढ़ाने के लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर जीवाजीगंज स्थित टाउन हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर शासकीय अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन विद्यार्थियों को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को ऊंचाइयों के सोपान पर पहुंचाया है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, नगर निगम सभापति राधा रमन दंडोतिया ने भी संबोधित किया। अतिथियों ने उपस्थित जन को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। समारोह में कलेक्टर बी कार्तिकेयन, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, एसडीएम मुरैना शिवलाल साक्य, सैड मैप के आर.के. शर्मा सहित गणमान्य नागरिक, पार्षद, अधिकारी, स्कूली बच्चे उपस्थित थे। समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुधीर आचार्य तथा आभार प्रदर्शन नगर निगम आयुक्त संजीव कुमार जैन ने किया। इसी तरह मुरैना जिले की सभी तहसीलों पर भी स्थापना दिवस का समारोह मनाया गया। इसमें सभी जगह सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। मुरैना सहित सभी नगरों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ ली गई। जोरा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में सुमावली गांव के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक रंगोलियां बनाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण के लिए पौधरोपण भी किया। संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित मुरैना जिला में भी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजन किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल संरक्षण के साथ समस्त ग्राम पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। विद्यार्थियों को जिले की राष्ट्रीय स्तर की पुरातत्व व धार्मिक स्मारकों, मंदिरों का भ्रमण कराकर जागरूक कराया जा रहा है। एक उत्पाद एक जिला को प्रमुखता देते हुए गजक व शहद के प्रति आकर्षण व जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों व आमजन को अवगत कराया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों निमाड़ की सबसे बड़ी नर्मदा पंचक्रोशी धार्मिक यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिक जानकारी हमारे खरगोन संवाददाता से। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर से 4 नवंबर देव उठनी 11 से प्रारंभ हुई लघु नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। करीब 50,000 श्रद्धालु 5 दिन की 72 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा में शामिल है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह ने खुद धार्मिक यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के साथ सभी व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले रखी है। पंचकोशी धार्मिक यात्रा को लेकर पहली बार नर्मदा में लोहे की नाव पर जहां प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं नाव में बैठकर नर्मदा का पार करने वाले पंचक्रोशी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट भी प्रशासन ने अनिवार्य किया है। टोकसर में नाव से नर्मदा पार करने के दौरान प्रशासन ने 20 नावों को अनुमति दी है। श्रद्धालुओं के लिए सभी नाव चालकों को लाइफ जैकेट के साथ एक होमगार्ड का जवान भी उपलब्ध कराया गया है। पिछले दिनों ओमकारेश्वर में हुई नाव हादसे में 2 की मौत और गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह पंचक्रोशी यात्रा को लेकर सतर्क है। दरअसल पंचकोशी धार्मिक यात्रा में नाव के सहारे बड़वाह के टोकसर से हजारों यात्री नर्मदा पार करते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह ने स्थानीय विधायक सचिन बिल्ला की मौजूदगी में जनपद पंचायत सभागृह में यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और सुरक्षा, श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आकाशवाणी को बताया कि धार्मिक यात्रा में सुरक्षा और पंचकोशी यात्राओं को सभी आवश्यक सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। रात्रि विश्राम स्थल पर पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्था जन सहयोग से प्रशासन के द्वारा कराई गई है। एसपी धर्मवीर सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि निमाड़ अंचल की सबसे बड़ी नर्मदा पंचकोशी धार्मिक यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की सबसे बड़ी वो पहली प्राथमिकता है। करीब 250 से अधिक पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। पिछले दिनों खंडवा जिले के खालवा में लघु वनोपज सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण, सह जागरूकता और तेंदुपत्ता लाभांश वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे खंडवा संवाददाता।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 15 नवंबर से प्रदेश में पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा, जिससे हमारे जनजाति भाई बहनों को कई सुविधाएं मिलेगी। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय भी मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी। अब तेंदुपत्ता के कुल लाभांश की 75% राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों को वितरित की जाएगी। खालवा में अगले शिक्षण सत्र से महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों खंडवा जिले के खालवा में लघु वनोपज सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, सह जागरूकता एवं तेंदुपत्ता लाभांश वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 786 करोड़ रुपए की लागत के 43 कार्यों का भूमि पूजन एवं 79 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल एवं उज्जैन व्रत के कुल 10 वनमंडल की 102 वनोपज समितियों के 1,68,601 संग्राहकों के खाते में 41 करोड़ 63 लाख 29,075 रुपये हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 731 करोड़ रुपए की एनवीडीए खालवा उद्वन सिंचाई योजना से जिले के 76 गांव के निवासियों की जमीन सिंचित होगी। इसमें इंदिरा सागर जलाशय हरसू तहसील के नंदगांव से जल उद्वहन कर खालवा तहसील लाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। नरसिंहपुर में भी स्वच्छता महाअभियान को लेकर कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जिला एवं विकास खंड स्तरीय विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पिछले दिनों जिले के शासकीय कार्यालयों, प्रमुख बाजारों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई कर स्वच्छता महाअभियान चलाया गया। मैं स्नेहा मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेली में पदस्थ हूँ। स्थापना सप्ताह के अवसर पर 3 नवंबर को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किए गए थे। उसमें विभिन्न स्कूलों में सांस्कृतिक गतिविधियां, रंगोली प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, प्रश्न मंच, इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करानी थी। हमारे नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न प्रकार के स्कूलों में ये सब गतिविधियां की हैं। रंगोली प्रतियोगिता, वाद विवाद और पेंटिंग्स वगैरह, हैंडक्राफ्ट। इसका केवल उद्देश्य स्थापना सप्ताह के प्रति जागरूकता और स्वच्छता को लेकर के या शासन की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के प्रचार प्रसार करना था। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह रंगोलियां बनाई जा रही हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि, शासकीय अमला, साफ सफाई कर्मी और नागरिक इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो वहीं जिले के महापुरुषों की प्रतिमाओं, ऐतिहासिक एवं संरक्षित स्मारकों पर भी साफ सफाई का अभियान जारी है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।